तो आज हम पढ़ेंगे किंगडम एनिमिलिया का पार्ट 4। और जो पार्ट 4 आज हम पढ़ेंगे ये हमारा इन्वर्टिब्रेट्स स्पीशीज़ की, या फिर यूँ कह लीजिए किंगडम एनिमिलिया की जो स्पीशीज़ की सबसे ज़्यादा मेजॉरिटी जो है वो हमारे पास किंगडम एनिमिलिया का जो आज हम फाइलम पढ़ेंगे वो हमारा फाइलम जो है जिसकी सबसे ज़्यादा स्पीशीज़ हैं, फाइलम आर्थ्रोपोडा। तो आज हम आर्थ्रोपोड्स के बारे में पढ़ेंगे और ये हमारे पास सबसे ज़्यादा इन्वर्टिब्रेट्स की और या कि पूरे फाइलम किंगडम एनिमिलिया की सबसे ज़्यादा स्पीशीज़ हैं इस फाइलम से रिलेटेड। तो फाइलम आर्थ्रोपोडा के हम कैरेक्टरिस्टिक्स से स्टार्ट करेंगे और पढ़ेंगे कि दे आर ट्रिप्लो ब्लास्टिक सिलोमेट। हमारे पास फाइलम आर्थ्रोपोडा के जो एनिमल्स हैं वो ट्रिप्लोब्लास्टिक सिलोमेट्स हैं, और साथ साथ इनके अंदर क्या होता है, मेटामेरिक सेगमेंटेशन होती है, यानी कि इनके अंदर भी सेगमेंट्स होते हैं, मेटामेरिक सेगमेंटेशन। और बायलेटरल सेगमेंटेशन भी होती है, बायलेटरल सेगमेंटेशन भी होती है, बायलेटरल सिमेट्री होती है, सेगमेंटेशन नहीं, बायलेटरल सिमेट्री होती है, मेटामेरिक सेगमेंटेशन और बायलेटरल सिमेट्री। अच्छा, इनका जो एक्सोस्केलेटन होता है ना आर्थ्रोपॉड्स का एक्सोस्केलेटन, वो आपका काइटिन से बना होता है। काइटिन इज़ अ पॉलीसेकेराइड, और समटाइम्स वो किससे बना होता है, कैल्केरियस मैटर से। कैल्केरियस मैटर कैल्शियम को कह सकते हैं हम, उस मैटर से बना होता है, और वो हो सकता है या तो आपका मे बी रिजिड, बहुत ज़्यादा हार्ड, या तो आपका बहुत ज़्यादा स्टिफ हो सकता है, या फिर फ्लेक्सिबल हो सकता है। तो काइटिन का और कैल्केरियस की एक कैरेक्टरिस्टिक है एक्सोस्केलेटन ऑफ द आर्थ्रोपॉड्स। और अब एक और बात करेंगे कि ईच segment typically bears a pair of jointed appendages। सबसे मेन कैरेक्टरिस्टिक आर्थ्रोपॉड्स की क्या है कि ईच सेगमेंट के पास, यानी कि मेटामेरिक सेगमेंटेशंस हैं, और हर सेगमेंट के पास टिपिकली बेयर्स अ पेयर ऑफ जॉइंटेड अपेंडेजेस, हैंड्स या फिर लेग्स वगैरह, मतलब उस टाइप की नहीं, अपेंडेजेस यानी कि उनके जो चीज़ें होती हैं। अब क्या होती हैं अपेंडेजेस, हम पढ़ेंगे। अपेंडेजेस विच आर यूज्ड फॉर लोकोमोशन और फीडिंग और सेंसरी पर्पसेस, सेंसरी पर्पसेस के लिए भी यूज़ होते हैं आपके अपेंडेजेस। और सिलोम इनके पास रिड्यूस होती है, होते तो सिलोमेट्स है, मगर सिलोम क्या होती है, मच रिड्यूस्ड। और रिड्यूस होती है तो यानी कि इनकी मेन बॉडी कैविटी जो होती है ना, मेन बॉडी कैविटी, वो कहलाती है हमारे पास हीमोसील, वो कहलाती है हमारे पास हीमोसील, जो इनकी मेन बॉडी कैविटी होती है। हीमोसील के अंदर इनके ब्लड होता है जिसे हम कहते हैं हेमोलिम्फ। वो जो हेमोलिम्फ होता है, ऐसे कॉकरोच के अंदर, वो आपके जो टिश्यूज़ हैं उनको डायरेक्टली बात करता है। सो वो हमारा ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में आ गया, वो हम बाद में पढ़ेंगे। तो हेमोसील हमारे पास इनकी मेन बॉडी कैविटी होती है आर्थ्रोपॉड्स की। तो अब हम इनकी सबसे पहले क्लासेस को स्टार्ट करेंगे, और जो सबसे बड़ी क्लास है हमारे पास इनकी आर्थ्रोपॉड्स की, दैट इज़ सुपर क्लास क्रस्टेसिया। सुपर क्लास क्रस्टेसिया, तो ये क्या है? तो जो क्रस्टेसिया हमारे पास या क्रस्टेशियंस होते हैं, वो हमारे पास मेनली होते हैं, मेनली एक्वेटिक होते हैं। और इनके पास क्या होता है, सेफेलोथोरैक्स। तो सेफेलोथोरैक्स का मतलब क्या है, हेड होगा एंड थॉरेक्स होगा,
जो कि नॉट डिस्टिंक्टली सेपरेट, जो कि डिस्टिंक्टली सेपरेट नहीं होगा, ठीक है। और इनके पास जो मेन हमें याद रखने वाली बात है, 2 पेयर्स ऑफ एंटीना होंगे, 2 पेयर्स ऑफ एंटीना होंगे, और पेयर ऑफ कंपाउंड आइज रेज्ड ऑन स्टॉक्स। क्या होगा? पेयर ऑफ कंपाउंड आइज होंगी जो कि आपकी रेज्ड होंगी इनकी बॉडी की स्टॉक्स के ऊपर, यानी कि इनकी बॉडी की आप कह सकते हो कि वर्टिब्रल कॉलम जो नहीं होती है, मगर हम स्टॉक कह रहे हैं उसे यहाँ पे, उसके ऊपर आइज प्रेजेंट होती हैं, कंपाउंड आइज उनका पेयर। और जो इनके अपेंडेजेस होते हैं, अपेंडेजेस वो क्या होते हैं? ऑफन मॉडिफाइड फॉर स्विमिंग, वो आपके स्विमिंग के लिए काम आते हैं, और जो कि आपके एक्वेटिक होते हैं उनके लिए स्विमिंग के लिए। और नंबर ऑफ लेग्स प्रेजेंट, लेग्स होते हैं, या फिर वो वेरिएबल भी कह सकते हैं। लेग्स हमारे पास वेरिएबल होते हैं बहुत सारे किस्म के, और समटाइम्स 10, यानी कि लेग्स वेरिएबल नंबर हो सकते हैं, कुछ ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, मगर समटाइम्स क्या होते हैं वो? समटाइम्स 10 होते हैं। तो मैं नेक्स्ट पेज पे इसकी और कैरेक्टरिस्टिक लिख दूँ। और इनके पास क्या होता है? इनकी लार्वल फॉर्म अकर्स, यानी कि लार्वल फॉर्म होती है इनकी, लार्वल फॉर्म अकर्स, साथ साथ टिपिकल गैशियस एक्सचेंज बाय गिल्स, क्योंकि एक्वेटिक होते हैं तो गैशियस एक्सचेंज कैसे होगी इनके पास? गिल्स से। और जो कुछ हमारे पास गिल्स होते हैं वो क्या, किस टाइप के होते हैं कि आउट ग्रोथ होती है इनके पास, आउट ग्रोथ ऑफ गैशियस एक्सचेंज बाय बॉडी वॉल, कुछ के बॉडी वॉल से भी हो सकती है और लिम्स के साथ भी हो सकती है गैशियस एक्सचेंज। तो ये क्रस्टेशिया की कैरेक्टरिस्टिक हो गई। और जो अब हमारे पास एग्जांपल्स आती हैं क्रस्टेशिया सुपर क्लास में, वो ये है डेफनिया, डेफनिया बोलें तो वाटर फ्ली हो गई। और एस्टेकस साइंटिफिक नेम है, जिसे हम कहते हैं क्रेफिश, या उसे एक और नाम देते हैं ऑल्सो बार्नेकल्स। और प्रॉन्स इसमें आते हैं, क्रैब्स इसमें आते हैं, लॉबस्टर्स इसमें आते हैं, और वुडलाइस इसमें आते हैं क्रस्टेशियंस में, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास सुपर क्लास क्रस्टेशिया हुई, ऑर्थ्रोपॉड्स की कंप्लीट। तो अब हम पढ़ेंगे क्लास नेक्स्ट इसकी जो है इंसेक्टा। और फाइलम ऑर्थ्रोपॉड में जो सबसे ज़्यादा मेन क्लास है और सबसे ज़्यादा मेजॉरिटी स्पीशीज़ हैं वो दुनिया में भी हमारे पास कौन सी हैं? इंसेक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है ऑर्थ्रोपॉड्स। तो इंसेक्ट्स कैसे होते हैं हमारे पास? मेनली टेरेस्ट्रियल, यानी कि लैंड पर रहने वाले, और वेल डिफाइंड हेड, क्योंकि क्रस्टेशियंस में हमारे पास नहीं होता, डिस्टिंक्ट नहीं होता, सेपरेट। वेल डिफाइंड हेड इंसेक्ट्स के पास होता है, थॉरेक्स भी होगी और एब्डोमेन भी होगी, ठीक है। और उनके पास क्रस्टेशियंस के पास पेयर ऑफ एंटीना होता था। कितने होते थे हमारे पास? 2 पेयर्स, यहाँ पे 1 पेयर ऑफ एंटीना, और यूजुअली 3 पेयर्स ऑफ माउथ पार्ट्स। क्या होते हैं? 3 पेयर्स ऑफ माउथ पार्ट्स होते हैं, और पेयर ऑफ सिंपल भी हो सकती हैं, एंड कंपाउंड आइज, ठीक है। और 3 पेयर्स ऑफ लेग्स होते हैं हमारे पास,
सॉरी इनके पास, हमारे पास नहीं, 3 पेयर्स ऑफ लेग्स ऑन थोरैक्स रीजन पे और 1 पेयर पर सेगमेंट, हर सेगमेंट पे 1 पेयर होता है थोरैक्स पे। तो यूजुअली 1 और 2 पेयर्स ऑफ विंग्स होते हैं थोरैक्स के ऊपर, यूजुअली 1 और 2 पेयर्स ऑफ विंग्स ऑन थोरैक्स। थोरैक्स पे हमारे पास 1 और 2 पेयर्स होते हैं विंग्स के ऑन सेकंड और थर्ड सेगमेंट्स। किस पे? ये तो सेकंड या फिर थर्ड सेगमेंट पे 2 पेयर्स ऑफ विंग्स होंगे आपके, ठीक है। अच्छा, इनकी जो लाइफ साइकिल होती है ना, लाइफ साइकिल वो क्या करती है? मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस वो हमारी मेटामॉर्फोसिस करती है। तो मेटामॉर्फोसिस क्या होता है? यानी कि इधर आपकी कंप्लीट होगी या फिर इनकम्प्लीट, आप कह सकते हो लार्वल स्टेज होगा, या तो कंप्लीट होगा या इनकम्प्लीट लार्वल स्टेज होगा, तो उसे हम कहते हैं मेटामॉर्फोसिस, ठीक है। तो ये भी हमारे पास टर्म है। तो लार्वा से एडल्ट जो हमारे पास बॉडी बनती है उसे हम मेटामॉर्फोसिस कह सकते हैं। क्या? लार्वल से एडल्ट, तो उसे हम मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। या तो कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस हो सकता है इनमें, इनकम्प्लीट। तो इनकी हम नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक लिखते हैं आगे, और वो है हमारे पास ये कि नो गिल्स इन एडल्ट। एडल्ट के पास तो गिल्स नहीं होते, उसके बदले में क्या होता है? ट्रैकिया होता है इनके पास फॉर द गैशियस एक्सचेंज। यानी कि ट्रैकिया क्या है? विंड पाइप ट्यूब्स इनसाइड बॉडी, उसे हम ट्रैकिया, हमारे पास भी होता है, विंड पाइप हम कहते हैं। और इसकी जो एग्जांपल्स हैं इंसेक्ट्स में हमारे पास सबको पता है, पेरी प्लानिटा, बल्कि मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ। एग्जाम्पल मेरे पास आ गई पेरी प्लानिटा, जिसे हम कहते हैं कॉकरोच, ठीक है। एपिस जिसे हम कहते हैं बीज, पायरस जिसे हम कहते हैं वाइट बटरफ्लाई, ठीक है। और बग्स हो गई, बीटल्स हो गए, फ्लीज हो गई, वॉस्प्स हो गए, फ्लाइज हो गई, ड्रैगन फ्लाइज हो गई, टर्माइट्स जिसे हम कहते हैं दीमक, टर्माइट्स हो गई, ग्रास हॉपर्स हो गए, और एयर विंग्स हो गए। तो ये एयर विंग्स नहीं, एयर विंग्स, ठीक है। और इसी के साथ साथ हमारी क्लास भी ख़त्म हुई। अब हम आगे बढ़ेंगे अपनी क्लास काइलोपोडा। काइलोपोडा का एक और नाम है क्लास सेंटीपेड्स, ठीक है, क्लास सेंटीपेड्स। और क्लास सेंटीपेड्स हमारे पास कैसी होती है? मेनली टेरेस्ट्रियल, ये भी टेरेस्ट्रियल होते हैं, और क्लियरली डिफाइंड हेड होगा, अदर बॉडी सेगमेंट्स होंगे, ऑल सिमिलर, एक जैसे होंगे, ऑल सिमिलर, 1 पेयर ऑफ एंटीना, 1 पेयर ऑफ एंटीना, और इसके साथ साथ 1 पेयर ऑफ माउथ पार्ट्स यानी कि जॉज, 1 पेयर ऑफ जॉज जिसे हम कहते हैं माउथ पार्ट,
और आइज़ सिंपल होंगी, कंपाउंड होंगी या एब्सेंट होंगी? आइज़ कैसी होंगी? या तो सिंपल या कंपाउंड या फिर एब्सेंट। अच्छा, एक और चीज़, न्यूमेरस लेग्स होंगे, बहुत सारे लेग्स होंगे क्योंकि सेंटीपैड्स है ना, तो पैड्स मीन्स लेग्स, न्यूमेरस लेग्स होंगे जो कि ऑल आइडेंटिकल और 1 पेयर पर सेगमेंट, ठीक है। और इनके अंदर नो लार्वल फॉर्म, यानी कि मेटामॉर्फोसिस नहीं होता, नो लार्वल फॉर्म नहीं होती। गैशियस एक्सचेंज, मैं यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, गैशियस एक्सचेंज आपकी इनकी ट्रैकिया के ज़रिए होती है। और मेनली कैसे होते हैं ये? कार्निवोरस होते हैं। ये कैसे होते हैं? कार्निवोरस। और जब हमारे पास इसकी एग्जाम्पल है वो कैसी है? बहुत ही आसान है एग्जाम्पल इसकी, एक ही है, लिथोबियस, जिससे हम कहते हैं सेंटीपेडी, ठीक है। तो ये हमारे पास एग्जाम्पल हो गई क्लास सेंटीपेड्स की। अब हम आगे पढ़ेंगे दूसरी क्लास की तरफ, जो कि है क्लास डिप्लोपोडा, यानी कि मिलीपेड्स या मिलीपेडिस। तो इसकी क्या है? दे आर टेरेस्ट्रियल, ठीक है। और क्लियरली डिफाइंड हेड, अदर बॉडी सेगमेंट्स ऑल सिमिलर। वही बात आ गई, मैं यहाँ पे दोबारा नहीं लिख रहा, ऊपर सेंटीपेड्स वाली है। 1 पेयर ऑफ एंटीना, वही बात आ गई, दोबारा मैं नहीं लिख रहा। 1 पेयर ऑफ माउथ पार्ट्स, वही बात आ गई, मैं दोबारा नहीं लिख रहा। आई सिंपल, कंपाउंड, एब्सेंस, वही बात। न्यूमरस लेग्स ऑल आइडेंटिकल्स, बट यहाँ पे क्या है? 2 पेयर्स पर सेगमेंट, 2 पेयर्स पर सेगमेंट। क्यों? इसका मतलब मैं बताता हूँ। सेंटीपेड्स में 1 पेयर पर सेगमेंट था, यहाँ पे 2 पेयर्स, मतलब डिप्लो का मतलब ही 2 है, तो मैंने यहाँ पे बता दिया डिप्लो यानी कि 2 पेयर्स पर सेगमेंट इन मिलीपेड्स। सेंटीपेड्स में हमारे पास 1 पेयर था। नो लार्वल फॉर्म, वही बात आ गई। गैशियस एक्सचेंज बाय ट्रैकिया, और मेनली ये होते हैं हमारे पास हर्बीवोर्स। ऊपर हमारे पास जो वो थे सेंटीपेड्स, वो कार्निवोर्स थे, ये हमारे पास हर्बीवोर्स। और इसकी एग्जांपल्स मेरे पास है लुलुस, जिसे हम कहते हैं मिलीपेड, जिसे हम कहते हैं मिलीपेड, ठीक है। और अब जो हमारी इसकी लास्ट क्लास है आर्थ्रोपॉड्स की, वो है क्लास एरेक्निडा, क्लास एरेक्निडा, जिसे हम कहते हैं एरेक्निड्स, ठीक है, एरेक्निड्स। तो ये क्या हैं? दीज आर टेरेस्ट्रियल, और इनके पास क्या है? सिफेलो, एक मिनट, सिफेलो थोरैक्स, यानी कि हेड होगा, एंड थोरैक्स, मगर जब सिफेलो का मतलब आ गया नॉट डिस्टिंक्टली सेपरेट, तो ये किससे मिलता जुलता है? हमारा क्लास क्रस्टेशिया से। नॉट डिस्टिंक्टली सेपरेट, यानी कि इसका मतलब है कि थोरैक्स जो है वो होती है सेपरेटेड फ्रॉम एब्डोमेन बाय अ नैरो वेस्ट लाइक, बहुत ही पतली सी वेस्ट लाइक नैरो थोरैक्स होती है जो सेपरेट होती है एब्डोमेन से, उसे हम कहते हैं, मतलब नैरो वेस्ट लाइक कॉन्स्ट्रिक्शन। जब वो कॉन्स्ट्रिक्ट होती है, सेपरेट होगी थोरैक्स विद द हेल्प ऑफ कॉन्स्ट्रिक्शन विद द नैरो वेस्ट लाइक। और इनके पास नो एंटीनाज नहीं होते, और नो ट्रू माउथ पार्ट्स, नो जॉस लिख दूँ मैं यहाँ पे, बट 1 पेयर ऑफ अपेंडेजेस। किसके नहीं है, किस काम की नहीं है? यूज्ड इन कैप्चरिंग प्रे,
किसी भी एनिमल को प्रे को कैप्चर करने के लिए होते हैं वो, और एक पेयर एंड वन पेयर फॉर सेंसरी पल्प्स। ठीक है, ये हो गई। अच्छा, और इसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? सिंपल आइज़ ओनली, नो कंपाउंड आइज़, यानी कि सिंपल होंगी आइज़, सिंपल आइज़, नो कंपाउंड, कंपाउंड नहीं होंगी, सिर्फ सिंपल होंगी। और 4 पेयर्स ऑफ वॉकिंग लेग्स, सेगमेंट्स होंगे। क्या मतलब भाई? 4 पेयर्स होंगे वॉकिंग लेग्स के, तो वॉकिंग लेग्स के 4 पेयर्स, यानी कि सेगमेंट्स कितने होने चाहिए? सेगमेंट्स आपके पास 4 to 7 होने चाहिए। और इनके पास भी मेटामॉर्फोसिस नहीं होता, नो लार्वल फॉर्म। और गैशियस एक्सचेंज इनकी किससे होती है? बाय लंग बुक्स। लंग बुक्स एक स्ट्रक्चर होता है इनमें, एरेक्नाइड्स में। लंग बुक्स के ज़रिए गैशियस एक्सचेंज होती है, या तो इनके पास, या फिर गिल्स के ज़रिए। हालांकि ये हमारे पास टेरेस्ट्रियल है। गिल्स या फिर बुक्स के साथ भी हो सकती है, या फिर ट्रैकिया के साथ भी हो सकती है। तो यहाँ पे बहुत सारी वैरायटीज़ हैं गैशियस एक्सचेंजमेंट की। तो इसकी जो मेरे पास एग्जांपल है वो क्या है? स्कॉर्पियन, जिसे हम कहते हैं स्कॉर्पियो, और इसे एक और नाम है एपेरिया। तो ये मेरे पास एग्जांपल आ गई एरेक्नाइड्स की। तो यहाँ पे हमने अपना आर्थ्रोपॉड्स को किया कंप्लीट। सो अब हम इनवर्टिब्रेट्स के तकरीबन बिल्कुल एंड पर पहुँच चुके हैं। अब हम अपना वर्टिब्रेट स्टार्ट करने वाले हैं तो नेक्स्ट लेक्चर में। तो ये चीज़ें याद रखना बहुत ज़रूरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये फाइलम है आपका आर्थ्रोपॉड। हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह आगे बढ़ेंगे।